गरुड़ पुराण सत्संग में हम सभी गत सत्रों से सुन रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य के जीवन में कौन कौन से पाप कर्मों के कौन कौन से फल मिलते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने जाती है तो उसे क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, व्यक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, और साथ ही हमें इन सब विषयों का इस तरीके से ध्यान हो तो हम हमारे जीवन को अच्छे से सरल तरीके से अपने जीवन को शुद्ध बना करके भगवान में अपना मन लगा पाएंगे। तो आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके समय पर प्रकट हो जाते हैं आप सभी, क्योंकि आजकल प्रकट होना ही कहेंगे। जैसे पहले के समय में नहीं, नारद मुनि और आदि देवता सब प्रकट हो जाते थे, वैसे हम सभी लोग समय पे प्रकट हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, सभी लोग समय से उत्साह पूर्वक सभी लोग आ जाते हैं, बड़े ध्यान से इस कथा को श्रवण करते हैं और इससे मिली हुई जो शिक्षा है, ज्ञान है, उसको आप सभी अपने जीवन में उतारेंगे ऐसी आशा करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो कल का कथा चल रहा था वो दूसरा चैप्टर में भी, यानी दूसरे जो पाठ्यक्रम में आ रहा है, यह भी, इसमें भी थोड़ा नरक के बारे में आज सुनने को मिलेगा और थोड़ा आज इस मनुष्य जीवन के बारे में भी हम सुनेंगे। तो यह अध्याय में भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं कि हे केशव, किन किन पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव आते जाते हैं उसे मुझे बताइए। अभी कल मैंने एक बात बताई कि लोग नरक से यदि आते हैं तो नरक में अपने पाप का 95% का पाप वो लोग नरक में भोग लेते हैं। सिर्फ 5% का जो पाप रहता है उसको पेड़ की योनि से लेकर के मनुष्य योनि पहुंचने तक उसको ये सारे पापों के फल मिलते हैं। तो किसी किसी को 0 से स्टार्ट करना पड़ता है और कुछ लोगों के कर्म थोड़े बहुत, मतलब उसने जीवन में एक अच्छा काम किया, बाकी 99% बुरा किया है, तो उसको कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वो व्यक्ति को नरक से डायरेक्ट मनुष्य योनि मिल जाती है, या किसी को कोई और पशु की योनि में मिल जाती, पक्षी की योनि मिल जाती है, या कीड़े मकोड़े की योनि मिलती है, या वृक्ष की योनि मिलती है। अभी आपको पता है वृक्ष की योनि किसको मिलती है? जो पेड़ पौधे सब जो बनते हैं, ये कौन बनता है? ये लोग हमारे जो पिक्चरों फिल्मों में जो हीरोइनें आती हैं, जिनको नग्न होना या नग्न हो करके अपना दर्शन लोगों को देना, उन लोगों के लिए अगला जीवन क्या है पता है? उनके लिए है वृक्ष की योनि। नंगे खड़े रहो हजारों सालों तक, नग्न खड़े रहो। तो ऐसे ही जिसको बहुत सोना पसंद है उसको अगले जीवन में भालू बनना पड़ता है। जिन लोगों को नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, अरे हमसे छूटता ही नहीं है, उनको अगले जन्म में पशु में शेर की योनि, लकड़बग्घे की योनि ऐसी मिलती है। और ऐसे अनेकों अनेकों इसमें आज हम सुनने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का पाप करता है तो उसका फल क्या है। और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पाप का बस एक ही फल है, एक पाप के कई सारे फल है। तो हम लोग पहले 4-5 श्लोक में उसके बारे में एक बार बता देते हैं, फिर दूसरे बारे में उसी के ऊपर दूसरा बताते हैं कि इसमें और कौन कौन से पाप है। तो जितने अधिक से अधिक लोग पाप करते हैं उसके लिए उतने बार उनको उतनी योनि में जन्म लेना पड़ता है। और कुछ कुछ पाप तो ऐसे हैं कि बार बार उनको एक ही योनि में जन्म लेना पड़ता है, ऐसे भी पाप हैं। तो इसके लिए लोग कहते हैं कि भगवान से डरो, है ना। हम लोग भी जनरली कहते हैं, अरे तुझे भगवान से डर नहीं लगता, अरे तुझे पाप करने से डर नहीं लगता। लेकिन वास्तव में हम लोगों को यही कहते हैं, आपको भगवान से डरने की जरूरत नहीं, आपको इस दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भय करने की आवश्यकता है तो पाप करने से डरिए,
क्योंकि ये पाप केवल हमारा ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को, आने वाले कुल को, और हमारे जो ऊपर पितृ लोग हैं उन सभी को नरक में गिरा सकते हैं, केवल हमारे एक पाप करने से। इसलिए बहुत सोच समझ करके पाप और पुण्य जो होते हैं उसके ऊपर विचार बनाने चाहिए। और आज हमारे पास जो शिक्षा पद्धति है उसमें इन सब के बारे में कोई स्थान ही नहीं है। तो लोगों को पहले ये बुद्धि दी जाती है कि किस प्रकार धन कमाओ, बाय हुक बाय क्रुक, कैसे भी पाप करके पैसे कमा लो। अब जब वो पैसे कमा लेता तब उसको समझ में आता, अच्छा ये भी पाप है, ओह ये भी पाप है, तो उसका आधा जीवन तो पाप करने में चला गया। अब बेचारे को मालूम भी पड़ा तो प्रायश्चित करने भी लगे तो उसका आधा जीवन तो प्रायश्चित करने में चला जाए, तो बचेगा क्या उसके जीवन में। इसलिए यह शिक्षा बड़ों से ज्यादा बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि जब उनके जीवन में उन्हें पता होगा कि किस किस प्रकार के पाप करने से कौन से दंड मिलते हैं, तो कम से कम उसको देख करके बुद्धि तो आएगी। अब जैसे अभी मैं पढ़ूंगा ये लिस्ट को, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूं। तो जैसे अभी मान लीजिए कोई अंधा जन्म लेता है, जन्म से अंधा होता है, जन्मांध बोलते हैं उसको, जिसको आंखों की दृष्टि नहीं होती जन्म से। तो पता है ये क्यों होती है? क्योंकि जो व्यक्ति स्वर्ण का चोरी करता है, सोना चुराता है, या जो व्यक्ति लोगों के साथ मतलब विश्वासघात करता है, उसको जन्म से अंधा बनना पड़ता है। या जो व्यक्ति पुस्तक चुराता है, ग्रंथों को या किताबों को चोरी करता है, उसको भी जन्म से अंधा बनना पड़ता है। तो ऐसे केवल एक पाप करने से बस एक ही बार अंधा बने। एक पाप किया तो उसके लिए कई सारे उसके लिए उसको दंड मिलते हैं। तो अब सोचिए, जिसने अपने जीवन में जिसको शिक्षा ही नहीं मिली है उसकी क्या गति होगी, और उसको तो पता ही नहीं कि ये भी पाप है। हालांकि ये बात बहुत सारे लोगों को लगभग समझ में आती है कि जो जिस व्यक्ति का ओनर है उससे बिना पूछे कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, इतना ज्ञान तो लगभग सबको रहता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ले लेते हैं और उनको लगता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो हंसी हंसी में ले लिया, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, जाने दो, मैं बाद में वो दान कर दूंगा, मैं किसी गरीब को खाना खिला दूंगा, ऐसा सोच करके उसको लगता है कि मुझे माफी मिल जाएगी, मुझे क्षमा कर दिया जाएगा। पर यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि जब हम लोग इन बातों को ज्यादा सम्मान देने लग जाते हैं या इसको ज्यादा महत्व देते हैं, तो ही हमारा जीवन पथ से भ्रष्ट हो जाता है। हमें आगे बढ़ना है, हम हमारे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं, और लोग नहीं भी बढ़ना चाहे तो भी बढ़ना पड़ता है। समय ऐसा है कि इस क्षण में ये क्षण चला गया, अब दूसरा क्षण ही आएगा, आप पीछे नहीं जा सकते, आपको आगे ही जाना है। तो हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन हमारा ट्रैक बदल जाएगा। हम जा रहे थे दिल्ली, पहुंच गए बिहार, तो उल्टा ट्रैक हो जाएगा हमारा। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें हमारे शिक्षाओं को जानना है, और विशेषकर अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी है। विशेषकर कब देनी है उनको? जब वो 7 वर्ष के होते हैं, 6 से 7 वर्ष की आयु में, तभी जब उनका बिगिनिंग टाइम होता है नॉलेज का, उस समय उनको आप ये सब ज्ञान दीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीवन में जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी श्रीमद् भगवद गीता लाए थे। हालांकि वो बहुत भगवद गीता इत्यादि नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो लाए थे। तो उसमें जो फ्रंट पेज पे कुछ फोटोज बने हुए थे, और वो फोटो में ऐसा दिखाया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसके ऐसे जबड़ों को फाड़ करके उसको कुछ तो गरम गरम पिला रहे, लाल लाल। बस ये देख करके मेरे अंदर प्रश्न उठता था। तो मैं पिताजी को पूछता था, पापा ये क्या है? तो मेरे पिताजी बोले, जो लोग शराब पीते हैं ना उनको ये पाप लगता है, तो उनको नरक में ऐसा ऐसा दंड मिलता है। तो वो बात मेरे मन में गहराई बनाते चली। तो सोचिए, जब बचपन से अगर हमें ये शिक्षा मिल जाती है तो ये प्रश्न उठता है मन में, ऐसा क्यों, ऐसे किस लिए? तो ये जो विचारधारा है वो तब से बनी हुई, और तब हमने जब वो चीजों को देखा है, सुना है, तो फिर उसमें और जानने की रुचि बनती गई। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन मुझे नहीं देना चाहिए था। तो जब मैं थोड़ा बड़ा होता गया ना, तो मुझे शास्त्र पढ़ने की बड़ी इच्छा होती थी, और मैं शास्त्र इसलिए पढ़ता था, और उसमें जो मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर होता था नरक के बारे में, कि यार कौन कौन से ऐसे पाप होते हैं जिसके अनेकों अनेकों दंड मिलते हैं, और कौन ये करता है, क्यों करते हैं ये।
और फिर उसके बाद में अनेकों अनेकों मुझे पढ़ाई के जो मेरे स्कूल के बुक्स होते थे उसकी वजह में बैठ के ग्रंथ पढ़ा करता था। तो जो शिक्षा हमें मिलनी चाहिए बचपन से, हमारे बालपन से, वो शिक्षा हमें अधूरे, यानी जब आदमी 30 साल 35 साल 50 साल का हो जाता है तब उसको वो शिक्षा मिलती है। अब वो क्या करेगा ये जान के, चलो प्रायश्चित भी करेगा, तो 20-25 साल भी वो प्रायश्चित करते बैठे, तो इतना प्रायश्चित करते करते तो उसका आधा जीवन निकल जाएगा। और वो फिर मन में यही चिंता करता रहेगा कि अरे बाप रे, मैंने जीवन भर केवल पाप ही किए हैं, अब मैं क्या करूं। तो अपने आप को बहुत ही डरा हुआ मानता है। तो इसका आगे सोल्यूशन है, आप लोग चिंता मत कीजिए। कल प्रभु जी पूछ रहे थे कि प्रभु जी इन सब का सोल्यूशन क्या है, तो हम देंगे आपको। लेकिन अभी हम पहले इस वातावरण को थोड़ा और भयावह बना लेते हैं, फिर आगे इसका सोल्यूशन भी दे देंगे। तो चूंकि ये शास्त्र में जो लिखा है बस मुझे एज इट इज वही आपको सुनाना है। मैं कोई अपने मनोधारणा से आपको नहीं सुना रहा हूँ। मैं जब भी बैठता हूँ क्लास में तो इस प्रकार ग्रंथ हैं, और अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें संस्कृत श्लोक और प्लस उसका अनुवाद है। तो कुछ भी मैं ऐसा नहीं है कि अपने मन से बोल रहा हूँ, इसमें मेरे हर शब्द, इस शास्त्र को मैं 2-3 घंटे बैठ के पढ़ता हूँ और फिर आप लोगों के आगे उसको आपके सामने प्रकट करता हूँ। तो अगर इसमें मेरे मुख से, क्योंकि मेरी बुद्धि भी थोड़ी तीक्ष्ण है, तो इसमें कुछ त्रुटि और गलती हो जाए तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। पर जितना हो सकता है मैं प्रतिशत से ज्यादा आपको इसमें जो लिखा है वही बताने का प्रयत्न करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कहते हैं गरुड़ से कि नरक से आए हुए पापी के चिन्ह और जिस योनि में वे लोग जन्म लेते हैं उसके बारे में बताता हूँ, सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी। क्षय रोगी मतलब उसको ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे बॉडी के इंटरनल पार्ट खराब होने लगते हैं। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। यानी इसका मतलब ये है कि केवल इतना ही नहीं है, पहले नरक से भोग के आता है, उसके बाद जो रिमेन उसका 5%, 2%, 1% का पाप है वो उसको उस योनि में जन्म मिलता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, और ये तीनों पाप चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। चंडाल योनि मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे जनजातियां हैं जो जन्म से ही उनको बहुत कष्ट मिलता है। जैसे साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर लोगों को जन्म से ही, उनका जन्म ही क्यों हो जाता है यही सोच के लोग बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि वहां ना तो धन है ना भोजन का उपलब्धि है, जबकि बहुत सारे संसाधन है, लेकिन वहां की सरकार है और वहां के लोग केवल मार काट के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। तो इसको चंडाल योनि कहते हैं। इसके अलावा है स्त्री की हत्या करने वाला, गर्भपात एबॉर्शन कराने वाला, पुलिंद भिल्ल होकर रोगी होता है। पुलिंद मतलब होता है कि उसका जो बॉडी होता है ना बहुत ऐसा पतला पतला, एक एक पार्ट बहुत पतला हो जाता है, पुलिंद ऐसा हो जाता है। उसके अलावा पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक होता है। ये जिन लोगों को नपुंसकता प्राप्त हो जाती है, ये लोग पूर्व जन्म में यानी पहले बहुत पाप किया था और उसके बाद में नरक गए, नरक से आने के बाद उनको नपुंसक योनि प्राप्त होती है। तो अब कुछ लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उठता होगा, तो क्या इनको हम पापी देख करके इनका तिरस्कार करना चाहिए? नहीं, तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। अभी इसमें अंधे के बारे में बताया जाएगा, लंगड़ों के बारे में बताया जाएगा। हमको उनके प्रति दया रखनी है, लेकिन किस कारण से उनको भगवान ऐसे दुख देते हैं ये आप जान लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रति द्वेष की भावना रखे, हो सकता है ये हमारे साथ भी घटनाएं घट सकती है, तो हमें इसके बारे में क्रूरता भावना नहीं लानी है कि अरे ये ऐसा मतलब इसने बहुत पाप किया होगा। निश्चित रूप से दुनिया में लोगों ने पाप किया ही, हमने भी पाप किया, इसलिए तो मनुष्य योनि में है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अरे इसके प्रति द्वेष भावना लानी है, उसके प्रति दया की भावना लानी, लेकिन हमें कम से कम ये बात समझ के रखना है कि ये पाप करने से क्या क्या दंड मिलते हैं। तो इसे ध्यान से सुनिए। इसके अलावा है गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है, स्किन डिजीज। मांस का भोजन करने वाला का अंग अत्यंत लाल होता है, यानी उसकी चमड़ियां आधे खुली हुई होती हैं और आधे लाल लाल होती है। इसके बाद में मद्य पीने वाला यानी शराब पीने वाला, उसकी दांतें काले होते हैं।
लालचवश अभक्ष्य भक्षण करने वाला ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। यानी कोई ब्राह्मण है, उसको इनविटेशन नहीं दिया गया और फिर भी जाकर के वो भोजन करता है किसी के घर में जाकर के, तो उसका पेट जो है अननेसेसरी बड़ा हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो बड़े दुबले पतले होते हैं, लेकिन उनका पेट है ना अननेसेसरी बड़ा हुआ रहता है, और ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ऐसे मांसपेशी होंगे जो सख्त हैं और कड़क हैं, और वो खत्म नहीं होने वाला, उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो उसका ऑपरेशन का भी इलाज नहीं, उसको कहते हैं महोदर रोग। उसके बाद में आता है जो दूसरों के दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाल रोग होता है। अब जो लोग किसी को, जैसे कोई आपके घर में आए हैं, उनको तो आप ऑफरिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग देखते हैं मिठाई देके बिना बिना दिए ही उठा के खा लेते हैं, तो उसको गंडमाल रोग हो जाता है। यानी ये जो गला है उसका गला अननेसेसरी ऐसा बड़ा हो जाता है, उसको गंडमाल रोग कहते हैं। तो हालांकि इन सब का सोल्यूशन है, ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं। और श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत पुष्टि होता है। जैसे कोई श्राद्ध इत्यादि कराता है और उसमें पवित्र यानी साफ सुथरा भोजन नहीं खिलाता, ऐसे ही किसी का जूठा वूठा उसको पकड़ा के खिला देता है, उसको अगले जीवन में श्वेत कुष्ठी यानी उसका पूरा स्किन व्हाइट हो जाता है। फिर गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी रोगी होता है। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है, वही सफेद स्किन डिजीज। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है, जो हमेशा झूठ बोल बोल करके, या कोई बड़ा डिसीजन लेना है उसमें भी झूठ बोलता है, तो उसको गूंगा बनना पड़ता है। पंक्ति भेद करने वाला यानी पक्षपात करना, यानी कोई गलत काम कर रहा है फिर भी उसका साइड लेना जबरदस्ती, उसको कहते हैं पंक्ति भेद। ऐसा करने वाला काना होता है, मतलब अंधा होता है। विवाह में विघ्न डालने वाला, विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित होता है। जो लोग विवाह मतलब कोई साधारण चीज नहीं है, उन्हीं से पूरा समाज तैयार होता है। और जो लोग किसी का विवाह रुकवा देते हैं या तोड़ देते हैं या पॉलिटिक्स करके दोनों में झगड़ा करवा देते हैं, ऐसे लोगों का ओठ निकल जाता है अगले जीवन में। फिर पुस्तक चुराने वाला जन्म से अंधा होता है, मैंने बताया जैसे। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। आप समझ गए? झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है, और झूठी बात सुनाने वाला बहरा होता है। झूठी बात को जो सुनने में जिसको बड़ा आनंद आता है ना, बुराई कोई करता रहता है तो हमको बड़ा सुन के अच्छा लगता रहता है, तो ऐसे लोगों को बहरा बनना पड़ता है। विष देने वाला मूर्ख, उन्मत्त यानी पागल, आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है। पल मांस बेचने वाला अभागा और दूसरों का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी, अन्य धातु को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा होता है। धान चुराने वाला टिट्टी होता है। अब ये सब आपको पता है, इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा। जल की चोरी करने वाला, आप सोचिए पानी की जो चोरी करता है उसको चातक बनना पड़ता है। चातक मतलब एक ऐसा पक्षी है जो 27 नक्षत्र है, यानी पूरे महीने में एक बार, वो भी जब बादल से पानी गिरते हैं तो वो मुंह खोल के ऐसा बैठा रहता है, अपना चोंच खोल के, और सिर्फ उसकी एक बूंद ही पिएगा, और पूरे समय तक वो प्यासा ही रहता है। ऐसा नहीं कि उसका ऊंट की तरह रहता है कि एक बार पानी पी लेगा तो महीने तो प्यास नहीं लगेगी, उसको बहुत लंबा समय प्यासा रहना पड़ता है। और वो चातक है, सिर्फ स्वाति नक्षत्र में ही पानी पीता है, इसलिए चातक का जीवन बड़ा कष्टदायक होता है। इसके अलावा है विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक होता है। वृश्चिक मतलब होता है ये बिच्छू। तो जो बिच्छू होते हैं ये लोग मरुस्थल प्रदेश में भी होते हैं। मरुस्थल प्रदेश यानी ऐसे स्थान होते हैं जहां पर ना पानी होती है ना कुछ होता है, वहां पर बिच्छू रहते हैं ज्यादातर, इसलिए बिच्छू की योनि मिलती है। किसको मिलती है? जो विष का व्यवहार करते हैं, जहर बेचते हैं या उसका लेन देन करते हैं। शाक पात चुराने वाला मयूर, जो सब्जी चुरा लेता है या सब्जी की चोरी करता है, उसको मोर बनना पड़ता है। जो शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदर होता है। जो लोग
परफ्यूम या सेंट या कोई भी सुगंध वाली वस्तु को चोरी कर लेता है उसको छुछुंदर बनना पड़ता है। मधु चुराने वाला डास यानी मधुमक्खी, और मांस चुराने वाला गिद्ध होता है, और नमक चुराने वाला चींटी होता है। ठीक है। इसके आगे है तांबुल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो लोग मंदिरों से जूता चुरा लेते हैं या दूसरे का पहन के चले आते हैं, उनको भी ये समझ के रखना चाहिए कि उनको अगला योनि भेड़ की योनि मिल जाती है। जो रौद्र कर्मों यानी क्रूर कर्मों से जीविका चलाता है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, जो आखेट का व्यसन करने वाला है, वो कसाई के घर में बकरा होता है, यानी उसको पता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है, जिसका स्वभाव अमर्यादित है, निर्जन वन में हाथी बनता है। जो लोग है ना सिस्टमैटिक लाइफ नहीं जीते, उनके जब मन में आ गया खा लेंगे, जब मन में आ गया झगड़ा कर लेंगे, जब मन में आ गया कैसे भी रहेंगे, अमर्यादित जीवन, ऐसे लोगों को जंगल में हाथी बनना पड़ता है। बलि वैश्व न करने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण के किए हुए भोजन कर लेने वाला व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होता है। व्याघ्र मतलब होता है शेर। तो जो लोग भोजन है ना तो भगवान को अर्पण करके खाते हैं, डायरेक्ट खा लेते उठा के, या जो लोग भोजन किसी के यहाँ भी कर लेते हैं, मतलब भोजन जहां भी लीजिए तो सोच समझ के लीजिए कि भाई कौन सा व्यक्ति है जिसके यहाँ मैं ले रहा हूँ भोजन, या उसने मुझे इनविटेशन दिया इसलिए मुझे लेना चाहिए। अगर उसने मुझे आमंत्रण दिया है तो मुझे जाके भोजन लेना चाहिए। ऐसे कहीं पर भी चले जाकर के भोजन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, भोजन कुछ भी उठा के नहीं खा लेना चाहिए। पहले पूछना चाहिए भाई ये क्या है, ये क्या कौन सी वस्तु है, परीक्षण करके भोजन लेना चाहिए। नहीं तो उसको कुछ भी खा रहा है तो ऐसे अगले जन्म में फिर कुत्ता, व्याघ्र इत्यादि उसको बनना पड़ता है। फिर इसके बाद में आ गया है, जो ब्राह्मण संध्योपासना नहीं करता और जिसका अंतः स्वरूप दूषित है और बाह्य स्वरूप साधु के जैसा है, वह ब्राह्मण बगुला बनता है। हमारे जैसे लोग, जो लोग दूसरों को ये तो शिक्षा देते हैं, अरे अच्छा करो, ये करो, वो करो, लेकिन खुद के मन में बहुत कपट भर के रखते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को अगले जीवन में बगुला बनना पड़ता है, जो केवल मछली खाता है। क्या फायदा, इतना सुंदर दिखता तो है लेकिन मछली खाने की वृत्ति रखता है। जिनको यज्ञ नहीं कराना चाहिए उनके यहाँ भी यज्ञ करने का ब्राह्मण को सुअर, गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दर्भ और बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो ब्राह्मणों को रहता है ना, कभी कभी कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो बिना बुलाए भी घर में आ जाएंगे, बोलेंगे लाओ खाना दो, हालांकि भूख लगा है मांग के खा रहा है वो ठीक है, लेकिन बिना आमंत्रण के कोई खा लेता है भोजन। जैसे एक पत्तल में सबको बिठा करके खिला रहे हैं और कोई जबरदस्ती आकर गए, अरे जाके खाने लग जाए, और पता ही नहीं भाई कौन है, कहाँ से आ गया है, तो ऐसे ब्राह्मण को कौवा बनना पड़ता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। यानी अगर कोई शिष्य आया है, उससे नॉलेज मांग रहा है, तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि उसको शिक्षा दे, ये ना बोले कि पहले फीस दो फिर मैं तुमको नॉलेज दूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु की सेवा ना करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमानजनक हूं तू शब्द का प्रयोग करने वाला, वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपके कोई भी गुरु हैं और उनसे आपने शिक्षा ली है तो उनको कभी तू तड़ाक करके जवाब नहीं देना, उनको गालियां नहीं देना, और उनको किसी भी प्रकार से उनके प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा उसको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। अब इसमें गुरु का मतलब यही केवल इतना ही नहीं है कि हाँ बस साधु और ब्राह्मण की बात हो रही है। आप जिससे भी शिक्षा लेते हैं उनको सम्मान देना चाहिए, तो वो चाहे ब्राह्मण हो साधु हो तो अलग कैटेगरी में है। इसके अलावा भी हमारे गुरु होते हैं। जैसे हम कोई फील्ड में काम करते हैं तो हमारे भी एक गुरु होते हैं। जैसे कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है तो जो सबसे हायर डॉक्टर होता है वो उसका गुरु है, उससे शिक्षा लेता है, तो उसको हमेशा गाइड करता है। फिर जब गाइड लेने के बाद जब उसका नॉलेज पूरा हो जाता है तो फिर उसको बोलता है अरे ये बेवकूफ है, ये पागल है, ऐसा उसका अपमान करता है, या हमेशा अपने ज्ञान के आधार पे उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों को भी ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है।
माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला, बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्म तक गर्भ की योनि में नष्ट होता रहता है। देखिए, माता पिता ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना जीवन एक बालक को बड़ा करने में लगा देते हैं। उनका निद्रा, उनके जीवन में कितने सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, उसके प्रति लोग सहज ही अपमान कर बैठते हैं। जो माता पिता बेचारे जीवन भर हमको पालते हैं, पोसते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमें संस्कार देते हैं, ऐसे माताओं पिताओं का लोग सहज ही अपमान कर देते हैं। उनको लगता भी नहीं है कि मैंने अपमान किया है, फीलिंग भी नहीं आती। ऐसे लोगों को देखिए, आप कहो कि हाँ मैं करता हूँ, करते हो कि नहीं करते हो ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से अपने माता पिता का अपमान करता है, उसको शास्त्र बोल रहा है कि बार बार गर्भ में आएगा और मरेगा। यानी बार बार उसको गर्भ में जाना है और उसकी मृत्यु होगी, फिर से गर्भ में जाएगा, फिर से मृत्यु होगी, फिर से गर्भ में जाएगा, फिर से मृत्यु होगी, ऐसे चलते ही रहेगा। उसको गर्भ से बाहर आने को ही नहीं मिलेगा। सोचिए कितना भयंकर भयंकर पाप है, केवल माँ बाप का अपमान करने मात्र से। जिस माँ ने 9 महीने कोख में पाला है, उस माँ का सहज ही लोग उसको गाली देते हैं, अपमान कर देते हैं। जो माता पिता आकर के बेचारों उसको शिक्षा देते हैं, उसको पालते हैं, उसको धन अर्जन करके उसको भोजन देते हैं, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनका रक्षा करना, उनको प्रोटेक्शन देना, उनकी सेवा करने के बजाय उल्टा घूम जाते हैं। उनके लिए नौकर लगा देते हैं, जाओ जाओ तुम इनसे डील कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। वो एक स्त्री के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, या बेटियां भी ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं एक लड़के के लिए जिसने अभी अभी 6 महीने से प्यार किया है, और जिस बेचारे ने 20-20 साल से पाला, प्यार दिया, सब कुछ किया, उसका कुछ नहीं। ऐसे मूर्खों का क्या कहा जाए। तो लेकिन बताया शास्त्रों में, अगर आपने अपमान किया तो बचोगे नहीं। मतलब आप नहीं बोल रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो लोग पाप करते हैं। मेरा आपका मतलब आप लोगों से नहीं है, कृपया क्षमा कीजिएगा अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो तो। मेरा आपका मतलब है कि वो लोग जो लोग पाप करते हैं। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री, अभी आजकल तो कॉमन हो गया है। और उसके अलावा है नित्य कलह करने वाली स्त्री, जल जोक होती है। वो पता है ना आपको, जोक बोलते हैं, सफेद सफेद होता है, तो पानी में वो रहता है, कीचड़ में या पानी में, और वो बहुत धीरे धीरे क्या करता है, रक्त चूसता है, और अगर उसको अपने बॉडी पर से नहीं निकाला तो धीरे धीरे पूरे शरीर का खून चूस जाएगा वो, और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। तो वो स्त्री जो घर में कलह करती है, मतलब अननेसेसरी झगड़े करती है, या अपने सास ससुर का अपमान कर देती है, अरे पापा को नहीं पता, अरे मेरी सासू को कुछ मालूम नहीं है, ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सासू कुछ भी उसको बोलती रहे, वो भी अपनी बेटी की तरह उसको पाले। तो दोनों, यदि इस प्रकार का कोई स्त्री कलह करती है, स्त्री कलह करती है ऐसा लिखा है, सास और बहू करती है ऐसा नहीं लिखा है, स्त्री कलह करती है। तो कोई भी स्त्री यदि झगड़ा करने का आदत बना के रखते हैं, उसको जल जोक बनना पड़ता है। उसके आगे है पति की भर्त्सना करने वाली नारी, ये भी नहीं लिखा है सास बहू के से, इसमें लिखा है जो पत्नी अपने पति का अपमान करती रहती है, उसको जू बनना पड़ता है बालों का। अब लोग अपनी पत्नी को देख रहे होंगे, पर कृपया ना देखें, क्योंकि ये आपकी पत्नी और पति के लिए नहीं है, ये उन नारियों के लिए जो बुद्धिहीन है, उनके ऊपर है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगादड़ी, छिपकली और 2 मुंह वाली सर्पिणी होती है। जो अपने चलते फिरते अपने पति को, उसका अपमान करके उसको छोड़ देती है, ऐसी स्त्री को चमगादड़ी या छिपकली या सर्पिणी बनना पड़ता है। सगोत्र स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला लकड़बग्घा और शाही होकर ऋक्ष योनि में जन्म लेता है। यानी अपने भाई बहन से भी कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको भी इस प्रकार का दंड लेना पड़ता है, लकड़बग्घा बनना पड़ता है। स्याही मतलब पार्थिपाइन जो जानवर होता है, वो बनना पड़ता है। फिर तपसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है, और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला
या इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है, और राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट, और मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। एनीवे लोग यही तो गुदा गमन करने वाला विष्ठा भोगी सुअर, शुद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वो काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरण शौच में एकादश भोजन करने वाला कुत्ता होता है। यानी जैसे किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो उसके घर में अगर वो हमारा ब्लड रिलेटिव नहीं है तो उसके घर में नहीं रहना चाहिए, उसको कुछ दिन बाहर रहना चाहिए। जो घर के सेवक हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आया है ऐसे मिलने के लिए और उनके घर पे किसी की मृत्यु हो गई तो वो क्या करता है, उसी घर में रह जाता है, उनका भोजन लेता है। ऐसे लोगों को कुत्ता यूं नहीं मिलता, क्योंकि जिनके यहाँ श्राद्ध आ जाता है या इस प्रकार का कुछ समय बनता है, दुख का समय, तो जो ब्लड रिलेटिव नहीं है उनको वहां आना जाना चाहिए, लेकिन वहां बैठ के भोजन नहीं लेना चाहिए। कहते हैं 12 दिन तक श्राद्ध का जो समय रहता है, तो उस समय जब किसी के घर में अशौच लग जाता है, यानी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस घर में 12 दिन का सूतक होता है। तो जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनको वहां पर जाकर के भोजन लेना, पानी लेना, इट्स ओके, चलता है। लेकिन जो ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, जिनका संबंध रक्त से नहीं यानी परिवार से नहीं है, पर हाँ वो संबंधी है, शुभ चिंतक है इत्यादि है, तो उनको नहीं, ये ना तो उनको पानी ऑफर करना चाहिए और ना ही उनको मांग के पानी पीना चाहिए। ये सब नियम है, लेकिन ये सब लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये सारी गलतियां हो रही हैं। पर जितना हो सके ये सब इसीलिए शास्त्र हम सुन रहे हैं ताकि हमें इसकी जानकारी हो। ठीक है, आगे और इसमें और है, गुरु पत्नी का गमन करने वाला तृण गुल्म लता पत्ता आदि होता है। महापातक प्राप्त घोर स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट तथा पतंग योनि को प्राप्त होता है। जो लोग सोना चुराते हैं, अब देखिए मैंने कितना बार बताया कि सोना चुराने वाला निर्धन भी होता है, अंधा भी होता है। अब यहाँ पर आया है कि पतंग योनि को प्राप्त होता है, यानी कीड़ा मकोड़ा छोटा छोटा बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें और आगे बताया कि जो ब्राह्मण का धन खा लेता है वह ब्राह्मण का धन पचा नहीं सकता, और जो लोग ब्राह्मण का धन खाते हैं या जो ब्राह्मण मंदिर के भरोसे अपना पेट भर रहा है, यानी वो ब्राह्मण जो है शास्त्र से ज्ञान ले, अपना जीवन चलाए और मंदिर की सेवा करे, वो ब्राह्मण ठीक है। लेकिन जो ब्राह्मण मंदिर इसलिए खड़ा है क्योंकि यहाँ पर डोनेशन आता रहेगा, उसका जीवन चलता रहेगा, ऐसी बुद्धि लगा करके जो ब्राह्मण देवता द्रव्यहारी होता है उसको भी ब्रह्म, राक्षस और अन्य अन्य प्रकार के उसको दंड दिए जाते हैं। ऐसा इसमें बहुत सारा डिटेल में बताया गया है। फिर इसमें यह भी लिखा है कि जो ब्राह्मण का धन ले लेता है उसको भी अनेकों प्रकार के कष्ट मिलते हैं, उसको नरक योनि में भी जाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें लिखी हैं, इन सब बातों के ऊपर ज्यादा सुन के कोई लाभ नहीं है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण अंतिम में जो इस चैप्टर का श्लोका है वो ये लिखा है, दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। इसे ध्यान से सुनिए, दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है, और दरिद्र हो जाने पर फिर से पाप करता है, और पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल नाश नहीं होता। यहाँ पर वो संस्कृत श्लोक भी लिखा है, क्या लिखा है, ना भुक्तिभ्यं क्षयिते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कल्प तक ये खत्म नहीं होता पाप, जब तक इसको भोगा नहीं जाएगा। इसलिए कर्म हम क्या करते हैं इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये सब तो ऐसे ही लिखा है, ऐसा थोड़ी होता है, तो फिर ये जितने जीव जंतु है इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों आए ये लोग, इनको इतना कष्ट क्यों मिलता है, हमें इतना सुख क्यों मिला, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही होता है, प्रकृति है सबको ऐसे ही पैदा करती है, तो कुछ तो कारण होगा, कहीं ना कहीं से तो इनको वो दुख मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है, किस कारणवश इनको ये दुख मिल रहा है, इसके पीछे कुछ कारण है ना। हम क्यों गरीब हुए, हम क्यों अमीर हुए, हम क्यों सुंदर हुए, हम क्यों कुरूप हुए, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है।
तो ये सब कर्म डिसाइड करता है। आप कैसा कर्म कर रहे हैं वही डिसीजन लेता है, वही ये बताता है कि किस प्रकार के कर्म का क्या क्या फल है। अगर कोई कर्म फल को नहीं समझेगा तो उसका जीवन बहुत भयावह है, बहुत डेंजरस लाइफ है उसका। क्योंकि अगर कर्म आप नहीं कर रहे, कर्म तो करना ही पड़ेगा, उससे तो हम बच नहीं सकते, लेकिन कर्म क्या कर रहे हैं इसको सुनिए। आइए मैं आपको कुछ एक महत्वपूर्ण चीजों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूं, ताकि आपको भी ये बात समझ जाए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे हमें लाइफ को भी आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को किस प्रकार अग्रसर करना है। सबसे पहले कर्म क्या होता है? 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। ध्यान से सुनिए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो इसको हम थोड़ा आपके बहुत अच्छे से और आसानी से आपको ये बात समझ जाए, उसके लिए मैं पूरे उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। संचित कर्म मतलब होता है बैलेंस कर्म। चलो इसको हम उदाहरण देते हैं धन को, पैसे लगाकर। मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपए आपने जमा किए हैं, इसको कहते हैं संचित कर्म। 10 करोड़ रुपए आपके पास हैं, जमा है। तो अभी मैंने आपको एक लाइफ दी है और ये लाइफ में आप 1 करोड़ से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, ये फिक्स है। कितना भी खर्चा करो पर 1 लाख से ज्यादा नहीं खर्चा कर सकते, उतनी आयु ही नहीं है कि आप 1 करोड़ से ज्यादा खर्च करोगे। तो उसको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब जो आपके लिए इस जन्म में फिक्स हो गया है कि आप कितना, कौन से दिन खाना खाओगे, कौन से दिन आपको पनीर की सब्जी मिलेगी, कौन से दिन आपका पॉकेट चोरी हो जाएगा, कौन से दिन आपको अचानक लाभ हो जाएगा, पैसों का फायदा हो जाएगा, कौन से दिन आपका ये नुकसान हो जाएगा, इसको कहते हैं प्रारब्ध। ये फिक्स होता है। हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, उसी समय ये पूरा सिस्टम बन के फिर हमको जन्म देते हैं भगवान। इसलिए कहते हैं कि खाने पीने की चिंता वैसे भी करने की आवश्यकता नहीं, पैसे से कोई भोजन नहीं करता है। ये बस हमें लगता है कि हम पैसा कमा करके भोजन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये बात को ज्यादा उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हम कभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ, प्रारब्ध जैसा कर्म है वो फिक्स है। मतलब आपको जीवन में अगर 10 लाख रुपए का इनकम होना है तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आपको 50 लाख रुपए नहीं मिलने वाले। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप घर में बैठे रहो, सोए रहो और सब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि क्रिया भगवान ने हमें दी है हाथ पैर चलाने के लिए, इसलिए तो हाथ पैर दिया हुआ है। नहीं तो बोलते घर में बैठे रहो, हाथ पैर भी काट कूट के दे देते, है ना, ऐसे भी लोग जन्म लेते हैं। तो वो सब मत सोचिएगा और उसके ऊपर कोई प्रश्न मत कीजिए, क्योंकि वो सब बाद में उसके ऊपर प्रश्न करेंगे। तो क्या मैंने बताया, संचित कर्म यानी 10 करोड़ रुपए आपके पास, लेकिन आपने केवल 1 करोड़ रुपया ही इसी प्रारब्ध में यानी इसी जीवन में आपको जीवित में खर्च करने हैं, उसको कहते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध मतलब होता है आपका फिक्स है, मतलब प्रारब्ध कभी खत्म नहीं होता। चाहे आप पुण्य करो या मत करो, चाहे भगवान का नाम लो या मत लो, आपको बीमारी जो आने वाली है वो आएगी, आपके साथ जो नुकसान होना है होगा, आपको जो लाभ होना है वो भी होगा, इससे कुछ बचेगा नहीं। आपको जो मिलना है वो 100% मिलेगा, और ये आपके चॉइस के ऊपर निर्भर नहीं है। ये आपको मिलना था इसीलिए आप उस लेवल तक पहुंचते हैं, अदरवाइज वो नहीं मिलेगा तो आप वहां पर नहीं जाओगे। तो उसका मैंने कहा ना, एक्सप्लेनेशन मैं चाहता हूं देना, लेकिन मेरे पास समय कम है। तो लेकिन आपको ये बात बहुत गहराई से समझना होगा कि प्रारब्ध जो है वो फिक्स रहता है। वो पुण्य और पाप करने से ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज हो जाएगा आपके लिए, वो फिक्स है, इस जन्म के लिए मिलना ही मिलना है। फिर आता है नेक्स्ट, तीसरा कर्म होता है क्रियमाण। तो जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ रुपया मिला है इस जीवन में खर्चा करने के लिए, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया हम तुरंत का तुरंत नहीं खर्चा करेंगे। हम आज 2 रुपया खर्चा करेंगे, कल 50 रुपया खर्चा करेंगे, परसों 10 रुपया, परसों 100 रुपया, ऐसे करके खर्च करेंगे। इसको कहते हैं क्रियमाण। यानी आज का जो डे मिला है वो इस कर्म को भुगतना पड़ेगा, इसके लिए आज का दिन का जो खर्चा है वो भगवान ने हमें दिया है, पॉकेट मनी जिसको आप बोल सकते हो। तो इसको कहते हैं संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। तो क्रियमाण में केवल खर्चा करने का ही सिस्टम नहीं है, कर्म करने का भी सिस्टम है। अभी कैसे है, अभी कुछ लोग ये भी मन में प्रश्न बन जाता है, उठ जाता है कि आपने बताया कि कर्म में खर्चा करना है, तो फिर हम तो वो खर्चा कर रहे हैं ना, तो हमें कर्म कैसे लगेगा? कर्म इसलिए लगेगा क्योंकि उसमें डिसीजन भी हम भी लेते हैं साथ में।
एक तो है कि हमें मिला हुआ, जैसे हमको बचपन में स्कूल जबरदस्ती भेजा जाता है, राइट? तो ये स्कूल जो हमें उठा के जबरदस्ती हमको धक्का मार के भेजा जाता है, ये हमारा कर्म है और इसको हमें क्रिया में लाना पड़ता है। लेकिन स्कूल में पढ़ना नहीं पढ़ना ये हमारे ऊपर है, और पढ़ने में भी कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, इसमें प्रारब्ध है कि आप हायर एजुकेशन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, ये आपका कर्म है। लेकिन उसमें अच्छे से पढ़ना या कम पढ़ना या नहीं पढ़ना, ये हमारी डिसीजन है। तो वैसे मैंने बताया कि जो कर्म है वो फिक्स है, उसको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन भुगतने के साथ साथ उसमें क्रिया, यानी हम कुछ पैसा भी जमा करते हैं, इनकम भी लेते हैं। पता है ये इनकम क्या है? ये हमारे कर्मा है। तो आपके पास जो 9 करोड़ बचा है बैलेंस, यानी आपको और 9 जन्म लेके खत्म करना है। अब आपने इसी जन्म में और 10 करोड़ रुपए जमा करवा दिया अपने संचित कर्म में, यानी कितना जन्म हो गया अभी? 19 जन्म। 10 जन्म का और तैयारी कर दिया केवल एक लाइफ में। इसीलिए ये जो कर्मा है इसको नलीफाई करना पड़ता है, इसको जीरो करना पड़ता है। और ये जीरो कैसे होगा? केवल भगवान के नाम जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप मंत्र का जाप करोगे ना तो आपका प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान से सुनिए, जब आप मंत्र का जप करोगे तो आपका प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा। मैं ये भी बात क्लियर कर देता हूं आपको, वरना आप बोलोगे प्रभु जी आपने तो बोला था, अभी भी तकलीफ चल रहा है, क्या करना है, कौन सा यज्ञ करे? नहीं, ये मिलेगा, ये फिक्स है। ये आपका जो पिछला अकाउंट अभी जो पेंडिंग पड़ा है, जो बाद में खर्चा करना है, जो वसूली करेंगे लोग, वो चीजों को नलीफाई कर देगा, जीरो कर देगा। लेकिन जो प्रारब्ध है वो नष्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रारब्ध में ही तो लिखा है कि आपको और 10 साल जीना है। अगर प्रारब्ध खत्म करेगा तो अभी का भी शरीर छोड़ना पड़ जाएगा, तो हम तो तैयार नहीं शरीर छोड़ने के लिए। इसलिए प्रारब्ध जो है हमारा, इसको भुगतना ही पड़ता है, वो चाहे कोई भी हो, कितना भी पुण्यात्मा हो, कितना भी पापी हो। कभी कभी आप देखें ना कि बहुत व्यक्ति पाप कर रहा रहता तो भी बड़ा सुखी है, धनी है, क्योंकि उसको पूर्व जन्म के हिसाब से उसने पुण्य किया था, इसलिए आराम से भोग रहा है। लेकिन भोगने का मतलब ये नहीं कि वो बस आनंद ही लेता रहेगा। उसका जब एक समय आ जाएगा ये जन्म छोड़ के भी, तो नेक्स्ट जन्म में उसको उसका डबल तिबल भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा ये इसमें ये भावना नहीं लानी चाहिए कि अरे वो व्यक्ति सुखी है तो देखो पाप कर रहा है फिर भी सुखी है। नहीं, सब कर्म के ऊपर निर्भर करता है। केवल इतना ही नहीं कि हमारे पास बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है इसलिए हम धनी होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। धन तो ऐसे ऐसे लोगों के पास हमने देखा है, हमें आश्चर्य होता है कि भगवान क्या देख के इसको धन दे देते हैं। इतना पैसा होता है उनके पास, बुद्धि नहीं होती। और जिन लोगों के पास इतना सारा इंटेलिजेंट होता है लेकिन उनके पास धन नहीं। तो इसलिए ये धन सुख ये सब सारे चीजों के ऊपर उसका केवल एक ही उत्तर है, वो है कर्मा। आपका पूर्व जन्म में भगवान ने जो डिसीजन लेकर के आपको जो इस लाइफ में देना है, आपको वही देंगे। पर इस जीवन में हमारे पास एक डिसीजन है, एक राइट हमारे पास है, और वो है चॉइस। कैसा चॉइस ले रहे हैं यही हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस जीवन में भगवान की भक्ति करके शुद्ध जीवन जी करके अपने आप को यहाँ से निकाल लो, अदरवाइज यहीं पे पड़े रहो और वापस से यही खाओ पियो ऐश करो। जिसने देखा अगला जीवन क्या होने वाला। वैसे भी किसको पता चलता है कि अरे ये वही आदमी है ना जो उस दिन वहां पे नॉनवेज खा रहा था, देखो देखो आज यहाँ पर ये बना है, कौवा बना हुआ है। ऐसा कोई थोड़ी बोलने वाला, तो हमें भी पता नहीं होता। तो इसके लिए कोई चिंता मत करो, खाओ पियो आनंद लो। लेकिन बाद में जब उसको पे करना पड़ेगा, जब पेमेंट देना पड़ेगा, तो फिर वो उसके लिए दुख होता है ना। क्रेडिट कार्ड जैसा जीवन जीते हैं हम लोग कि पहले खर्चा कर लो बाद में देखेंगे पेमेंट भरना है कि नहीं। तो ये हमें नहीं जीवन जीना है। हमें ऐसा जीवन जीना है जिसमें हमारे पास क्या है और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, वैसा जीवन जीना चाहिए। और धन के लालच में या किसी के लालच में अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। मेरे पास बहुत मेरी लंबी आयु तो नहीं है, मैं भी केवल 32 वर्ष का हूँ। लेकिन 32 वर्ष में मेरे पास जो मैंने 7-8 सालों में, पिछले 10 वर्षों में मैंने इतने बड़े बड़े लोगों का संग लिया है, इतने अच्छे अच्छे विद्वानों का संग लिया है। उसके आधार पे मैं अपनी ज्ञान की और शिक्षा की और अनुभूति के बारे में आपको एक बात आपसे साझा कर रहा हूँ कि किसी के पीछे भाग के कोई लाभ नहीं होता। आपके पास जो भगवान ने आपको देना चाहते हैं ना, वो आपको दिया है।
और कितनी ऐसी बातें हैं जो आपको पता भी नहीं कि आपके पास ये नॉलेज है। तो आप बस वो समय का अपने समय के अनुसार वो कार्य करते रहिए और भगवान से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि मुझे कुछ और दिशा दिखाइए ताकि मैं कुछ और अच्छा कर सकूं। लेकिन अगर आपको वो नहीं मिलता है ना, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो आपको मिलना है वो मिल के रहेगा। उसके पीछे आप क्रियाशील है ना, तो वो मिलना ही मिलना है जो आपके भाग्य में। अगर आप क्रिया ही नहीं करोगे, मैंने भोजन ला के रख दिया लेकिन आप खाना ही नहीं चाहते हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे एक व्यक्ति आया, वो भगवान से बोला, प्रभु लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, हे शिव जी लॉटरी लगवा दो। तो एक दिन पार्वती मैया बोली, बेचारा 10 सालों से आपसे प्रार्थना कर रहा है, लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, तो लगवा क्यों नहीं देते? तो शिव जी बोले, मैं लगा तो दूं, पहले लॉटरी का टिकट तो खरीदे। तो वैसे ही हम कोई क्रिया नहीं करेंगे और हम सोच लेंगे कि बस हमारा तो जन्म में जब लिखा ही है धन मिलेगा, तो हमको क्या करना है? लेकिन कुछ क्रिया हमें करनी पड़ती है। या कोई प्रार्थना करता है भगवान से, हे प्रभु छप्पड़ फाड़ के दे दे, छप्पड़ फाड़ के दे दे। तो पार्वती मैया बोले, अरे जब मांग रहा है तो दे क्यों नहीं देते? बोले, अरे छप्पड़ तो बना तब तो मैं फाड़ू उसको। तो जो आप मांगते हो, जो आप इच्छा करते हो, उसको भी तो पूरा कर लो, तब ना भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो उसी प्रकार जब भी हम भगवान से, जब भी हम इस ब्रह्मांड से कुछ भी इच्छा करते हैं, तो यदि वो हमारे कर्म में लिखा है तो हमें मिलेगा, चिंता मत करो। लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। अगर हमारे कर्म में कोई भी चीज लिखा हुआ है, तो वह कर्म में हमें उसका वो लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हमारी इच्छा है प्लस हमने ऐसा कर्म किया है, जैसे यदि मैंने इच्छा की कि मुझे हाथ उठाना है, तो मैंने क्या किया, मन में इच्छा की कि मुझे, मैंने आत्मा हूं, मैंने इच्छा की कि मुझे हाथ उठाना है, तो मैंने हाथ उठा लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता डायरेक्ट, हमारा प्रोसीजर ये होता है कि पहले जब हमने ये इच्छा की तो भगवान हमारा पूरा ये कर्म देखते हैं। वो कर्म के ऊपर डिसीजन लेते हैं कि अच्छा इसने ऐसा कर्म किया है क्या, इसका हाथ उठाना है, हाँ ठीक है, राइट, ओके। भगवान अंदर से बोलते हैं हाँ ठीक है उठा दो, तो फिर हम ऐसे हाथ उठा लेते हैं। वरना अगर कर्म नहीं होगा तो लकवा मार देगा, अब उठा के दिखाओ। तो वैसे ही हर जो कर्म है, ये सभी कर्म फिक्स है। हमारी केवल इच्छा से ही हमारी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, हमारी इच्छा के साथ वो कर्म भी होना चाहिए, तब जाके हमें वो चीज मिलती है। इसलिए अगर आपके जीवन में जो भी प्रारब्ध है, जो भी सुख और दुख मिलना वाला है, अच्छा दुख के लिए कोई कौन इन्विटेशन देता है बताओ? किसी ने भगवान को बोला क्या कि भगवान आज मेरा 1 लाख रुपए का लॉस करवा दो? ऐसा आप लोग कभी बोलते हैं? नहीं बोलते। लेकिन फिर भी वो लॉस हो जाता है, तब बोलते हैं अरे प्रभु ये कैसे हो गया, हे भगवान ये कैसे हो गया। हाँ ये बातें हम करते हैं, तो इसके लिए तो हमने कोई प्लान नहीं किया था, फिर भी होता है। तो लेकिन कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे मैंने सोचा ही नहीं था ये शेयर का मार्केट इतना बढ़ जाएगा, अचानक मुझे इसका 10 लाख रुपए का लाभ हो गया। हाँ, कोई ये सोचता है अरे ये दुकान तो मैंने ऐसे ही खोला था कि बस थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए, लेकिन आज बड़ा इनकम हो रहा है। तो ये आपकी केवल इतनी सी इच्छा से भी वो निर्भर नहीं करता, आपके कितना कर्म के अनुसार आपको वो फल देना है, ये भगवान डिसीजन लेते हैं। एक और उदाहरण देता हूं, जैसे हम जो भी कर्म करते हैं उसका इच्छा हमारा होता है, लेकिन इच्छा हमारे साथ होने के बावजूद भी उसका जो कर्म लगता है वो हमें पे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं स्टेशन पे खड़ा हूं और मुझे अपने घर जाना है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं, मुझे घर जाना है। तो मैंने वहां पे एक रिक्शा को बोला, रिक्शा चलो मेरे घर। तो रिक्शा वाला बोला बोलो बैठो, चलो आपके घर चलते हैं। तो रिक्शा वाला रिक्शा चलाया, मुझे मेरे घर पे पहुंचा दिया और बोला ये लीजिए सर 100 रुपए का मीटर आ गया, 100 रुपया बिल देना पड़ेगा आपको। तो मैं उससे झगड़ा करने लगूं, अरे आप भी तो मेरे साथ रिक्शे में घूम के आए, आपको तो चलाने को भी मिला, मैं तो बैठे बैठे बोर हो गया, तो आपको तो ज्यादा फायदा मिला, मैं क्यों बिल पे करूं? तो रिक्शा वाला बोलता है कि मैं तो वहां पर भी अच्छे से आराम से बैठा हुआ था, लेकिन आपकी इच्छा की वजह से मैं यहाँ आया, तो इसके लिए ये आपकी इच्छा पूरी करने के लिए इसका एक बिल बनता है और वो बिल पे आपको करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये जो हम कर्म कर रहे हैं इसका एक अमाउंट तैयार होता है जिसको बोलते हैं माइनस बिल। हमारा डेप्ट है, हमारा ऋण है, कर्ज है,
और इसको पूरा करने के लिए हमको कभी कभी हमारे बैलेंस में पेंडिंग पड़ा रहता है और उसको भुगतने के लिए फिर नेक्स्ट लाइफ लेना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग नेक्स्ट लाइफ ना लो, इसके लिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागति लेता है, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसके सभी पाप मुक्त कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि उसके पूर्व जन्म के जितना रिमेनिंग पेंडिंग पड़ा हुआ है, 100 जन्म का, 200 500 जन्म का लाइफ है, वो भगवान उसको जीरो कर देते हैं। यही भगवान की कृपा है। और इसलिए हम सभी कभी कभी कहते हैं ना कि अरे भगवान का भजन करके देखो, ये लोग भी दुखी हो रहे हैं। अरे ये एक जन को जानता हूँ, इतने सालों से भगवान को मानते हैं, आज भी उनके घर पे बड़ा कष्ट है। तो भगवान कौन सुखी करता है किसको? भगवान किसी को सुखी नहीं करता, भगवान किसी को दुखी भी नहीं करता। सब अपने कर्म का फल लेते हैं। बस बात इतनी है कि अगर हम उनके सामने उनको प्रणाम करते हैं, उनको उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको भजते हैं, तो भगवान उन सब पापों से हमें मुक्त करके और हमें अच्छा जीवन दे देते हैं। तो मुझे नेक्स्ट चैप्टर लेना था, समय ही समाप्त हो गया। तो यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ आपसे कि आज मैं और एक चैप्टर लेकर के उसको कंप्लीट करने वाला था, लेकिन फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था जो आज आप लोगों के मध्य में रखना था मुझे, तो इसको मैंने रखा। अब इसके उपरांत यदि आपके कोई प्रश्न उत्तर हैं तो हम सभी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप टेंशन नहीं लो, अगर कंप्लीट नहीं होता तो दिन बढ़ा सकते हैं ना, लेकिन अच्छे से हमको सीखने को तो मिल रहा है। ओह थैंक यू वेरी मच माता जी, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। और प्रभु जी ये सब सुन के ऐसा लगा कि अभी के जग में तो सभी पाप कर रहे हैं, यानी कोई नहीं छूटा उसमें से। तो फिर यानी ऐसे लगता है कि ये पहले मालूम होता, जैसे आपने बताया कि 7 इयर्स में स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं तो इतनी लकी नहीं थी कि ये सब मालूम पड़े।